हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक इंडियन आर्मी अग्निवीर बुक। ये अग्निवीर बुक बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक बुक है। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त कराया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारा रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट होगा। कैलेंडर चैप्टर नंबर 12 है ये इस बुक में। कैलेंडर से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे आपको, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सभी को बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कैलेंडर से रिलेटेड कुछ खास कंसेप्ट आपके सामने है और इसके बाद इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कॉन्सेप्ट में क्या होता है। देखिए, कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं। सबसे मेन बात आपको मालूम होनी चाहिए कि कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्ष होता है साधारण वर्ष, जिसको सिंपल ईयर बोलते हैं, और दूसरा होता है अधिवर्ष, जिसको लीप ईयर्स भी कह देते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है। तो साधारण वर्ष में क्या क्या पॉइंट होते हैं और लीप वर्ष में क्या क्या पॉइंट होते हैं, आइए इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद और भी कॉन्सेप्ट जानेंगे बहुत अच्छे अच्छे जो कैलेंडर से रिलेटेड होंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है आपके सामने, साधारण वर्ष में 365 दिन और 52 सप्ताह तथा एक अतिरिक्त दिन होता है। देखिए, साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें फरवरी माह 28 दिन की होती है और इसमें फरवरी माह 29 दिन की होती है, 29 दिन की। इसमें वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन एक समान होता है और इसमें वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से अगला दिन होता है। जैसे इसमें वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, यहां पर देख सकते हैं। जैसे 1 जनवरी 2003 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2003 को भी सोमवार ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उससे अगला दिन वर्ष का अंतिम दिन होता है। जैसे 1 जनवरी 2008 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2008 को शुक्रवार के बाद अगला दिन आता है शनिवार होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है बहुत ही जबरदस्त। और अब नया कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें, जो वर्ष 4 से पूरा नहीं कटता, जो वर्ष 4 से पूरा नहीं कटेगा वह साधारण वर्ष की कैटेगरी में आता है, यानी साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे 1995, 1997, 2007, 2010, 2014 आदि इस प्रकार। और यहां पर काट कर भी देख रहे हैं, 4 से 2018 को अगर हम काटते हैं तो ये पूरा नहीं कटता है, ये दशमलव में जाकर कटता है। तो जब ये दशमलव में जाकर कटता है तो यह हमारा साधारण वर्ष है, यह लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि लीप वर्ष में 4 से पूरा कट जाएगा, लेकिन साधारण वर्ष में जो 4 से पूरा नहीं कटेगा वह साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आ चुका। अब देखिए, जैसे लीप वर्ष में देख लेंगे, ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा कट जाए वह लीप वर्ष कहलाता है, और लीप वर्ष हर 4 वर्ष में आता है। तो जैसे 2024, 2028, 2016, 1996, 1992 आदि। और मैंने जैसे ही 4 से भाग करके देखा 2024 को, यह पूरा कट रहा है 506 बार, अतः यह एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में आपको मालूम हो गया है कि लीप वर्ष वह वर्ष कहलाता है जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, लीप वर्ष कहलाता है। साधारण वर्ष 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वह साधारण वर्ष होगा। ये बहुत ही बेस्ट और खास पहचान है लीप वर्ष जानने की और साधारण वर्ष जानने की, कि जो वर्ष 4 से पूरा नहीं कटेगा, साधारण वर्ष जो 4 से पूरा कट जाएगा वह लीप वर्ष कहलाता है। देखिए, नया कॉन्सेप्ट आपके सामने बहुत ही सुपर, साधारण वर्ष की शताब्दी वर्ष, और इधर होगा हमारा लीप वर्ष की शताब्दी वर्ष। तो सबसे पहले जानेंगे साधारण वर्ष की शताब्दी वर्ष। जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरा विभाजित नहीं होता है वह साधारण वर्ष की शताब्दी वर्ष कहलाता है। मतलब जो वर्ष 400 से पूरा विभाजित नहीं होता है वह साधारण वर्ष का शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे शताब्दी वर्ष होता है 100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1300 आदि।
ये हमारे साधारण वर्ष के शताब्दी वर्ष होते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें 400 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होते हैं, ये दशमलव में विभाजित होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 1000 को 400 से भाग करके दिखाया, ये 2.5 बार डिवाइड हुआ है, अतः ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, यह दशमलव में डिवाइड हुआ है। अतः ऐसे शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष की शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। तो अब आइए यहाँ पर लीप वर्ष की शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरा पूरा कट जाए या 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह लीप वर्ष की शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 आदि, ये सभी हमारे लीप वर्ष की शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे पूरा पूरा 400 से जो डिवाइड होगा वह लीप वर्ष की शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 1200 को मैंने 400 से डिवाइड किया, 400 1200 3 बार यह पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, अतः यह लीप वर्ष का शताब्दी वर्ष है। देखिए नया कॉन्सेप्ट आपके सामने कैलेंडर से रिलेटेड, यहां पर डेज कोड लिखा गया है। डेज कोड यानी कि दिनों के कोड। जैसे आपको मालूम है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों के यहां पर कोड दिए गए हैं या बताए गए हैं, जिनसे हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ऐसे कोड यहां पर आपके सामने है। जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। देखो यहां पर आपका कोड स्टार्ट हो रहा है सोमवार 1 से शुरू हो गया, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6, रविवार 0। देखो अलग अलग बुकों में ये कोड अलग स्टाइल से आते हैं, लेकिन सभी का तरीका अलग अलग होने के कारण आंसर सेम आएगा, उत्तर सेम आता है। लेकिन हम कैलेंडर के इस कॉन्सेप्ट में हम इस कोड को यूज कर रहे हैं, इससे हमारे हर तरह के क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सोमवार का 1, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार का होता है 0। अब यहां पर मंथ कोड देखेंगे। देखिए जैसे कि महीने में वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों के कोड मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने के ये हो गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनके कोड है 033, 614, 625, 035। अब देखिए इनको याद करने की बहुत ही प्यारी और सिंपल ट्रिक आपके सामने। देखो ये हमारे उंगलियों पर 12 पोरवे है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे। तो उंगलियों पर ये कोड याद हो जाते हैं, बिल्कुल इजी और हमेशा याद रहेंगे आपके उंगलियों पर। तो देखो पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और बाद के 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाले, और ये 3 महीने और ये 3 महीने ऐसे पढ़ने हैं इनको। देखो 033, 035, 614, 625, यानी कि 033 पहले 3 महीने पढ़ दिए, बाद के 3 महीने पढ़ो लास्ट के। 033, 035, 614, 625, ऐसे बिल्कुल इजी और आसान। देखो 033, 033, 035, 614, 625, बिल्कुल इजी और कोड आपका तैयार। देखो 033 हो गया, 035 हो गया, 614 हो गया, 625, आराम से कोड बोले जा सकता है। फिर देख लीजिए 033, 035, 614, 625, इस तरीके से हम मंथली कोड माइंड में और बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं और कोड के माध्यम से भी हम इनको आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है टेक्निक। इस टेक्निक से आप 12 महीनों के कोड आसानी से यूज कर सकते हैं। अब आइए शताब्दी कोड। देखिए शताब्दियों कोड को भी यहाँ पर गांठ पर यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 है ये 64 20 6420 6420 6420 6420 ऐसे यूज करेंगे। और ये 1600 से शुरू होते हैं, 1600, 1700, 1800, 1900 शताब्दी वर्ष 2000, 2100, 2200, 2300, 24, 25, 2600, 2700, यानी कि जो शताब्दी वर्ष जिस कोड के नीचे रहेगी है ना, उस शताब्दी वर्ष का वही कोड यूज किया जाएगा। देखिए इन शताब्दी वर्षों का 4 कोड यूज किया जाएगा, इन शताब्दी वर्षों का 2 कोड यूज किया जाएगा और इन शताब्दी वर्षों का 0 कोड यूज किया जाएगा। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर मैं इनकी टेक्निक बताऊंगा। इस प्रकार की ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं, वे भी आपको सिखाए जाएंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, बहुत अच्छा है। ये शताब्दी कोड है, यूज करने का तरीका भी आपको
क्वेश्चनों के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो अभी मैंने आपको ये शताब्दी कोड, मंथ कोड और डेज कोड, ये 3 कैटेगरी बताई है। एक इसका फॉर्मूला होता है जिसमें ये सभी यूज हो जाते हैं। अब हम उसको भी लिखेंगे। देखिए इसको हम यहां पर लिख लेंगे, यहां पर यूज करेंगे इसको। देखो सबसे पहले इसको शेष दिन लिखेंगे यहां पर शेष दिन। और सबसे पहले होता है इसमें शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। उसके बाद होता है इसमें दाईं वर्ष तक अंक, दाईं वर्ष तक संख्या लिखेंगे। और इसके बाद लीप वर्ष, उसके बाद आता है हमारा मंथ कोड, और प्लस बाद में आता है डेट यानी कि तारीख। यानी कि ये 5 आइटम हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इन सब को भाग करना है 7 से। देखिए इन सभी को भाग करना है 7 से, और ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसके माध्यम से हम क्वेश्चन निकालना सिखाएंगे आपको, और इसका यूज करना भी आपको बहुत सुंदर तरीके से आपको सिखाएंगे। देखिए इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है बहुत ही प्यारा, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। दिए गए क्वेश्चन में हम मंथ कोड, शताब्दी वर्ष कोड, डेज कोड सभी यूज करके हम क्वेश्चन का आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो बताओ उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। सप्ताह का दिन था सोमवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार। कौन सा दिन था ये हमें बताना है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। इस तरीके से बहुत सारे कुछ भी किसी भी कैटेगरी के ऐसे डेट रखकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप आसानी से उनका सप्ताह का दिन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए अब आपको मैं ये सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज करके सिखाऊंगा, कैसे इनमें यूज करना होता है ये सब आप सीख लीजिए। देखिए आंसर निकालेंगे इसका, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैंने बताया था शताब्दी वर्ष कोड लिखेंगे। अब शताब्दी हमारी 1800 है, यहाँ पर 1800 शताब्दी है। जैसे कि मैंने बताया था 1600, 1700, 1800 यहाँ पर आती है 6420, 6420 यानी कि 6420। देख लीजिए आप 6420 ये है ना। 1600, 1700 बताया था मैंने, 1800 और 1900। तो 1800 में हमारा ये वाला कोड यूज हो रहा है 2। तो सबसे पहले हम शताब्दी वर्ष का कोड यूज करेंगे 2। उसके बाद दाईं वर्ष तक अंक लिखेंगे। दाईं वर्ष तक अंक ये होते हैं इकाई दाईं 69 ऐसे। उसके बाद लीप वर्ष का यूज करेंगे। लीप वर्ष हमारा 69 वर्षों में ही होगा। 69 वर्ष को अगर हम 4 से भाग करें 17 चौका 68, 17 लीप वर्ष हो गए। इसमें ध्यान से देखो लीप वर्ष कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद आता है मंथ कोड। अब महीना देख लीजिए अक्टूबर का आता है। मैंने बताया था 033 035 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ पर आता है 033 035 0 आ जाता है। इसका मंथ कोड 0 आएगा, प्लस डेट आ जाएगी यानी कि तारीख आ जाएगी 2। ऐसे ऐसे यूज करना है। देखो 5 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5, और फिर इसको टोटल को 7 से भाग करना है। अब देखिए इन सभी को जोड़कर 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेष दिन हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए 2 7 9 9 18 2 20 हासिल 2 3 6 3 9 90 हो गया। 7 से इसको भाग करेंगे, 7 एकम 7 2 हो गए 20, 7 दूनी 14। देखो 6 बचेगा।
12 सत्ते 84 हो जाता है। देखो 12 सत्ते 84, 6 बचता है। इतनी बार घटा तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पर शेष 6 बचेगा। तो ये हमारा शेष 6 बचता है। तो 6 कोड किसका होता है? जैसे कि मैंने बताया था आपको, आपको पता है पहला जो होता है 1 कोड सोमवार का होता है, 2 मंगलवार का होता है, 3 बुधवार होता है, पता है आपको, 4 बृहस्पतिवार होता है, 5 शुक्रवार होता है और 6 होता है शनिवार और 7 जीरो हो जाता है रविवार का 0। तो आप सबको पता है हमारा 6 शेष बचा है, तो 6 आता है शनिवार। तो उस दिन सप्ताह का दिन था शनिवार। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया शनिवार। तो उस दिन सप्ताह का जो दिन था वो था शनिवार और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड, ये जो मैंने टेक्निक बताई है इसको यूज करने का तरीका आपके सामने रख दिया है, यूज कीजिए। देखिए नया कॉन्सेप्ट आपके सामने बहुत ही प्यारा। जैसे वर्तमान में देखिए, अगर वर्तमान दिया हो तो वर्तमान से ही हमारा कार्य स्टार्ट होगा। बाद के लिए हमें जोड़ना वर्तमान में और पहले के लिए हमें वर्तमान में से घटाना है। अगर उसने कहा आज रविवार है, 2 दिन बाद, तो 2 दिन जोड़कर जाना है, 2 दिन पहले तो घटाना है वर्तमान में से। तो बाद के लिए जोड़ना है, पहले के लिए घटाना है वर्तमान में से। वर्तमान को हम आज भी कहते हैं, आज। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इससे हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान होंगे। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है आपको, जब कुल दिनों की संख्या 7 से पूरी कट जाए तो जो दिन क्वेश्चन में दिया होगा वही सेम दिन उत्तर होगा, अगर 7 से पूरी कट जाए। एक नया पॉइंट भी आता है आपके सामने, किसी भी तारीख में 7 जोड़ने या 7 घटाने पर सेम दिन ही होता है। जैसे अगर 16 तारीख को, किसी महीने की 16 तारीख को सोमवार है तो 7 घटाएंगे 9 का भी सोमवार, 7 घटाएंगे इसमें से 2 तारीख का भी सोमवार होता है, और 16 में 7 जोड़ेंगे 23 का भी सोमवार, और 23 में 7 जोड़ेंगे 30 तारीख का भी सोमवार होता है। तो इस प्रकार हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि लगभग सामान्य रूप से एक महीने में लगभग 5 सोमवार आते हैं। जनरली रूप से तो 4 होते हैं, सामान्य रूप से अगर हम देखा जाए अलग से विशेषता के आधार पर तो 5 सोमवार होते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं अग्निवीर इंडियन आर्मी बुक, अंकित भाटी सर की बुक से, कैलेंडर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन इस बुक का आपके सामने बहुत ही सुंदर और बेस्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक खास क्वेश्चन दिया है, ये लीप वर्ष से रिलेटेड है। लीप वर्ष 2008 लीप वर्ष है ये 2008 में, और इसका एक नोट्स आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी से संबंधित से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो शेष दिनों में से एक घटाकर, शेष दिनों में से जो शेष दिन हमें प्राप्त हो गए, शेष दिनों में से एक घटाकर दिन ज्ञात करते हैं। ये वाला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, बेस्ट है। और ये मैंने कॉन्सेप्ट में नहीं बताया था, मैंने सोचा था कि शायद क्वेश्चन में ही आए तो वहीं बता दिया जाएगा, और ये आ भी गया क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पर आपको नोट करा दिया। क्या कराया कि लीप वर्ष से तारीख अगर सन की लीप वर्ष में आ रही है और जनवरी फरवरी का महीना हो, केवल या तो जनवरी या फरवरी का, अन्य दूसरे का नहीं माना जाएगा, जनवरी या फरवरी का, तो क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो उसमें से जो शेष दिन आता है एक घटाकर दिन ज्ञात करेंगे। और लीप वर्ष में इन 2 महीनों को छोड़कर शेष जितने भी महीने से रिलेटेड कोई सवाल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर शेष में से एक नहीं घटाएंगे, सामान्य तरीके से उसको हल कर देंगे। ये ध्यान आपको रखना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम शताब्दी कोड लिखेंगे। 2000 का शताब्दी कोड होता है 6।
कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया। 2.5 वर्ष तक हो गया 08, लीव वर्ष हो गए 2, और मंथ कोड हो गया हमारा फरवरी का 033, जनवरी फरवरी 033, 3 आएगा, जनवरी फरवरी 033 3 आएगा, और तारीख आ जाएगी 5/7। देखिए 8 6 14 7 से पूरा कट जाएगा, और 5 और 2 7 पूरा कट जाएगा, शेष बचा है 3। देखो शेष 3 बचा है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि शेष दिनों की संख्या में से 1 घटाते हैं, तो अब 3 में से 1 घटाएंगे 2। अब 2 किसका कोड है? देखिए सोमवार का हो गया 1, और 2 हो गया मंगलवार का, तो 2 जो होगा मंगलवार का होगा, तो उस दिन सप्ताह का दिन था मंगलवार। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। तो 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का दिन था मंगलवार। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। देखिए वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, यहीं से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको आसानी से करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। स्वतंत्रता दिवस, अब यहां पर हम देख लेते हैं वर्ष 2000 में 15 अगस्त ये होता है हमारा स्वतंत्रता दिवस, किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अगस्त 2000 को पता लगाना कौन सा दिन था। जो दिन होगा उस दिन मनाया गया था। कौन सा दिन था हमें बताना है, बहुत ही प्यारा तरीका। अब देखिए इसको उसी तरीके से हल करेंगे। शताब्दी कोड 2000 का होता है 6, शताब्दी कोड 2000 का 6 होता है। 2.5 वर्ष तक अंक 0 आएगा, लीव वर्ष भी 0 आएंगे, और मंथ आ जाएगा अगस्त का। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 625 आएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, और तारीख आ जाएगी 15 बटे में मुझे 7 रखना है। अब देखो 7 15 6 21, 15 और 6 21, 7 से कट जाएगा, शेष 2 बचेगा। अब शेष 2 बचता है, तो 2 किसका होता है? 1 सोमवार का होता है, तो 2 मंगलवार का होगा, तो मंगलवार था और इस दिन। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आपके सामने, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस जिस दिन मनाया गया उस दिन था मंगलवार। बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन।